Good evening, dear students. I am Dheeraj Yadav, and you know very well. And in today's session, we are going to study prepositional sentences. Those sentences which are based on preposition. And in this series, we have 10 questions, and in each question, you have a single blank. And for a single blank, you have been given 4 options, and out of the 4 options, you have to correct. You have to choose correct one. Okay. The very first question is, this house belongs डैश माई फ्रेंड। और इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है इन, दूसरा टू, तीसरा फ्रॉम और चौथा है ऑफ। तो बड़ी बात तो यह है कि बिलोंग्स के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है और वो होता है बिलोंग टू। क्या होगा? बिलोंग टू। तो बिलोंग के साथ ना अपन हमेशा ही यूज करते हैं क्या? टू। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सोनू इज गुड डैश इंग्लिश। तो गुड एट बेड एट होता है। ओके। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या होगा? एट होगा। सोनू इज गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश, यू आर गुड एट सिंगिंग, यू आर सी इज गुड एट डांसिंग। तो इस तरीके से चीजें चला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द टीचर इज एंग्री डैश अस डैश अस। ओके। तो एंग्री अपने साथ 2 प्रेपोजिशन लेता है, ना सिर्फ एंग्री बल्कि एंग्री, वेक्स और एनॉयड। एंग्री, वेक्स और एनाइट वर्ड के साथ एट तब यूज करते हैं जब हम नॉन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हो, और विद यूज तब करते हैं जब हम लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे एंग्री के बाद आने वाला अस तो एक लिविंग है, और लिविंग के साथ क्या चलेगा? विद चलेगा। यानी द टीचर इज एंग्री विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बी वेयर डैश मेड डॉग्स। बी वेयर कॉन्शियस ऑफ, ठीक है, एम्बिशियस ऑफ, बिवेयर ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। तो इन सारे वर्ड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन चलेगा? ऑफ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑल ऑड्स ही गेट्स रीड डैश हिज ट्रबल। तो इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होता है जो होता है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का अर्थ क्या होता है? किसी चीज से क्या पाना? छुटकारा पाना। तो गेट रीड ऑफ। ओके। नेक्स्ट है, सी इज ब्लाइंड डैश हर फॉल्ट, हर ओन फॉल्ट। ब्लाइंड के साथ ना हम बहुत सारे प्रेपोजिशंस यूज करते हैं, जैसे ब्लाइंड टू समथिंग, ब्लाइंड इन लव, ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन राइट आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड विद बोथ द आईज, ब्लाइंड बाई बर्थ, ब्लाइंड बाई फ्रॉम बर्थ। तो इस तरीके से हुआ करता है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रेपोजिशन टू को यूज करना है। सी इज ब्लाइंड टू हर ओन फॉल्ट्स। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ब्लाइंड टू माई चिल्ड्रंस मिसकंडक्टिंग। नेक्स्ट, यह अगला प्रश्न है, दिस बुक कंप्राइजेज डैश 5 चैप्टर्स। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक्टिव वॉइस में ना हमें किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, पर जैसे ही हम उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं हमें प्रीपोजिशन की नीड होने लगती है। पर कंप्राइज, डिस्पाइट, अबाउट, इलस्ट्रेट, ओके, एक्सप्लेन, डिस्कस के साथ एक्टिव वॉइस में किसी प्रेपोजिशन की नीड नहीं होती, इसलिए आप कंप्राइजेज ऑफ यूज़ नहीं करते। यहाँ पे नो प्रेपोजिशन होना चाहिए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड अबाइड डैश माई रूल्स। अबाइड अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन बाई लेता है। ओके। अबाइड बाई रूल्स मतलब क्या? फॉलो करना किसी चीज़ को, यानी कि ओबे करना। नेक्स्ट, 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है परसिस्ट और दूसरा होता है इंजिस्ट। तो इंजिस्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो जी हाँ स्टूडेंट, ऑन आता है। ओके। और परसिस्ट एक वर्ड होता है, क्या होगा? परसिस्ट। परसिस्ट वर्ड के साथ अपन प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। और आपको पता है किसी भी प्रेपोजिशन के बाद 3 ही चीज़ें तो आती हैं। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद 3 ही चीज़ें तो आती हैं, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जिरंड होगा। जिरंड वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को कहा जाता है, और ये प्रोनाउन हमेशा ही कौन से केस में होगा? तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नाउन और प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो एक ही जैसा होता है। ओके। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? ऑन यूज करना है।
जैसे आई इंसिस्ट हिम ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज अनयूज्ड टू डैश। जब यूज्ड टू का प्रयोग एडजेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में होता है तो ये अपने बाद ना वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जिरंड को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे गम्बल्ड नहीं हो सकता, गम्बल्स नहीं हो सकता, गम्बल नहीं हो सकता, क्या होगा, गम्बलिंग होगा। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको इस सीरीज से कुछ सीखने को मिला। अगर if you are really if you are really getting something from this video, so please subscribe to this channel and also press the bell icon to get the latest notifications of any class further. So bye bye and take care.